नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ सुशील मोदी को लेकर। सुशील मोदी वह नाम है जो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के ऊपर वार करने के लिए जाना जाता है। सुशील मोदी का बड़ा कद है भाजपा में, लेकिन नीतीश प्रेम के कारण उन्हें इस पार्टी ने साइडलाइन करने का मन बनाया था। लेकिन उन्होंने जो अपनी कला क्षमता का, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उपयोग कर जिस प्रकार से कमबैक हुए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आज उसी को लेकर आपके साथ चर्चा करूंगा। सत्ता से दूर रहने के बाद भी बिहार की राजनीति में सत्ता मैंने कहने का नई सरकार का जब गठन हुआ, नई सरकार के गठन में उन्हें डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया और वो राज्यसभा जाएंगे कि नहीं इस पर भी कयास लगाया जा रहा था। बहुत क्लियर कट नहीं था। तो 15 दिन हुए हैं आज सरकार के, 15-16 दिन। तो लेकिन जितनी चर्चा सुशील मोदी की हुई अखबारों में, उतनी शायद ही किसी की हुई। आपको बताएं कि मामला चाहे जो कुछ रहा हो, बिहार में भाजपा को अखबारों में या लोगों के बीच में जिंदा रखने का सुशील मोदी को बहुत बड़ा योगदान है। सुशील मोदी का इसमें अखबारों में समय समय पर जब विपक्ष में थे तब सत्ता पर वार करना और सरकार में जाने पर सरकार के कामों का लोगों तक पहुंचाने का काम जिस प्रकार से उन्होंने किया और या करते रहते हैं, वो शायद ही ऐसा बिहार की राजनीति में कोई नेता है जो इस काम में माहिर है। तो विपक्ष में रहने पर विपक्ष की भूमिका और सत्ता में रहने पर सरकार की कामकाजों का जिस प्रकार से वो विश्लेषण करते हैं, यह सुशील मोदी इसके लिए काफ़ी प्रमुखता से जाने जाते हैं पार्टी के अंदर, माने अपने संगठन में भी और बाहर में भी। हम बात कर रहे थे कि 15-16 दिन पहले जो राजनीतिक भूचाल आई और सुशील मोदी को सत्ता से दूर किया गया, फिर भी वो चर्चा में हैं। तो 15 नवंबर को सुबह जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले थे, तभी से छोटा मोदी के रूप में जाने जाते हैं सुशील मोदी बिहार में। इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से छोटा मोदी आ जाए नाम तो आप समझ जाएंगे कि मैं चर्चा सुशील मोदी का ही कर रहा हूं। छोटा मोदी को लेकर बवाल था। 12 साल में ऐसा कई बवाल आए हैं। पिछले 5 साल में यह दूसरा मौका था जब सुशील मोदी को साइडलाइन किया गया था। पिछली बार सुशील मोदी लालू प्रसाद के खिलाफ माहौल बनाकर दोबारा डिप्टी सीएम बने थे और इस बार वह कुर्सी छीन गई थी उनसे। तो फिर अपने पुराने मित्र पर एक ऑडियो वायरल करके उसे रिकवर कर लिया है। हमने आपको बताया था कि सुशील मोदी को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन तब यह भी चर्चा थी कि उनका टिकट पर आना, टिकट मतलब राज्यसभा की बात मैं कर रहा हूँ। तब ये चर्चा एक ये भी आई थी कि रामविलास पासवान के निधन से जो राज्यसभा का सीट खाली हुआ है, उस पर मोदी को केंद्र शिफ्ट किया जाएगा और उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन इस पर संगठन में आना चल रहा था। इस बीच लालू प्रसाद की तरफ से विधायकों को आ रहे ऑफर के जवाब में उन्हें कॉल बैक कर सोशल मीडिया में सब कुछ खोला, तो पार्टी एक झटके में समझ गई कि बिहार में सुशील मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और फिर इनका राज्यसभा के बाकी नाम कट गए जो संगठन में चल रहे थे। नाम, कई नामों पर चर्चा हो रही थी, शाहनवाज हुसैन भी थे इसमें। तो सारे नाम कट गए और सुशील मोदी को कंफर्म टिकट दे दिया गया राज्यसभा के लिए। आपको इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सुशील मोदी लालू यादव पर एकदम माने विशेषज्ञ हैं और जितना उनका वार लालू यादव पर एकदम तीखा होता है, तो शायद ही वो उतना तीखा वार किसी और पे होता है। नीतीश कुमार से सुशील मोदी के प्रेम के चलते संगठन को लग रहा था कि वो पार्टी का यहाँ पर दायरा नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका कद कम करने के लिए संगठन ने इस बार मन बनाया था। लेकिन अब जब राज्यसभा का टिकट मिला है तो ऐसा नहीं लग रहा है। एक चीज़ मैं और यहाँ आपको बताऊं, सुशील मोदी बिहार के ऐसे तीसरे
नेता होंगे जो चारों सदन मतलब विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य होंगे। इससे पहले यह सौभाग्य लालू प्रसाद और नागमणि को मिल चुका है। खैर, हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे उनको राज्यसभा का टिकट मिला। इस पर इस बार भाजपा मजबूत हुई तो सबसे पहले उसने सुशील मोदी को ही कमज़ोर करने का मन बनाया। मैंने बताया क्यों, क्योंकि किस प्रकार भाजपा को ऐसा लग रहा था कि उनके रहते यहाँ पर संगठन में कोई दूसरा नेता खड़ा नहीं हो पा रहा है, पार्टी का विस्तार नहीं हो रहा है और पार्टी का जनाधार नहीं बढ़ रहा है। 14 नवंबर की शाम जानकारी आई थी कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह इसी पर विधायकों से रायशुमारी के लिए पटना आ रहे हैं। तभी ये कंफर्म हो गया था कि सुशील मोदी को साइडलाइन किया जाएगा। 15 नवंबर को वह आए भी, लेकिन प्रदेश कार्यालय में रायशुमारी का इंतजार कर रहे भाजपा विधायकों से मिले बगैर सीधे सुशील मोदी के साथ एनडीए की बैठक में ही चले गए। एनडीए की बैठक में फाइनल हो गया कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। पार्टी ने यह फैसला लिया है। उनकी जगह 2 नए लोगों को डिप्टी सीएम का पर सहमति बनी। लेकिन ये तो बता दिया गया था कि सुशील मोदी अब डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन सुशील मोदी को यह भरोसा नहीं दिलाया गया कि उनके साथ भविष्य में क्या होगा। और इसी अकुलाहट में, इसी दुख में सुशील मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और इसका दुख जाहिर किया कि कार्यकर्ता का पद हमसे कोई नहीं छीन सकता। पार्टी दफ्तर से राजभवन तक हर जगह दरकिनार नजर आए सुशील मोदी, लेकिन वो शांत नहीं थे। उनके अंदर कुछ कुछ चल रहा था जो बाद में लालू यादव के वायरल ऑडियो से सामने आया। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव से एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को उन्होंने इसको वायरल किया था। लालू यादव एनडीए विधायकों को लालच देकर सरकार के खिलाफ जाने का खुलासा किया उन्होंने अपने ट्वीट से पहले। फिर ऑडियो भी रिलीज कर दिया था ललन पासवान और लालू यादव के बातचीत का। ऐसी एक कॉल की इन्फॉर्मेशन भी लाए और लालू यादव को कॉल करने की जानकारी भी सोशल मीडिया पर दी उन्होंने। हमने भी दिए, हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने हमें भी ऐसा ऑफर दिया। यह तुरुप का जो पत्ता था उनके खिलाफ बन रहे माहौल को उलट दिया और पूरी तरह से उनके पक्ष में आ गया सब कुछ। सुशील मोदी का कैसे कमबैक हुआ, मैं आज आपसे ये चर्चा किया। कल फिर एक नए मुद्दे पर आप चर्चा करूंगा। बिहार की राजनीति या झारखंड की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इन सारी सूचनाओं को लेकर मैं आपके पास आऊँगा। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर देंगे। एक टिप्पणी आपकी हमारी उत्साह को बढ़ाती है, हमारे उत्साह को में लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, गलत है, अपने में सुधार, अपने आत्ममंथन करने की शक्ति प्रदान करती है। सिर्फ तारीफ नहीं, आलोचना भी होनी चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है और क्या चीज़ है। आलोचना इंसान को मजबूत और परफेक्ट बनाता है, ऐसा मेरा सोचना है। तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे। एक बात फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आपके आसपास में होने वाली जो छोटी बड़ी राजनीतिक चहलकदमी है वो भी हमें शेयर करें। मैं उसका जांच के पड़ताल करके आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जमशेदपुर से इस तरह का पहल शुरू हो गया है, अब बिहार की बारी है। उम्मीद है कि मैं बिहार का हूँ तो मुझे बिहार के लोगों का भी समर्थन प्राप्त होगा। नमस्कार।